और अब बात करते हैं भगवान शिव के पार्थिव पूजन पद्धति के बारे में, जिसे करके आप सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की कृपा से मनचाहे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। आज सावन महीने के प्रथम सोमवार के दिन पार्थिव पूजन करना आपके लिए बड़ा ही शुभ फलदायी साबित होगा। पार्थिव पूजन से यहाँ मतलब मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करके और पूजा के बाद उसे विसर्जित कर देने से है। माहेश्वर तंत्र के अनुसार पार्थिव पूजन वास्तव में एक प्रकार की ध्यान विधि है, जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार एक ही अनुष्ठान का हिस्सा होते हैं। स्थिति, निर्माण, विधि मतलब उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों एक ही साथ होते हैं। मिट्टी से हम शिवलिंग बनाते हैं, पूर्ण मनोयोग से उसे भगवान शंकर मानकर उसकी उपासना करते हैं और पूजा के बाद अपने हाथों से उसे विसर्जित कर देते हैं। ये कितना सुंदर है, यह ध्यान का एक अद्भुत ध्यान की पद्धति है। अपने ही निर्माण का ध्वंस या विसर्जन, और वो भी ऐसा निर्माण जिसे आपने अपना ईश्वर माना हो। ये काम हमें वह मानसिक स्थिति देता है जिससे हम दृढ़ता के साथ जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का सामना करते हैं या करने में सक्षम होते हैं। और अब चर्चा शुरू करते हैं पार्थिव पूजन विधि की। पार्थिव पूजा के लिए सबसे पहले कहीं साफ स्थान से मिट्टी लाकर उसे छानकर साफ करके किसी पात्र में रखकर उसको पानी से सान लेना चाहिए। कुछ लोग मिट्टी सानते समय उसमें घी भी मिला लेते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब इस मिट्टी का पिंड बनाकर उसके ऊपर 16 बार बम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। शास्त्रों में बम शब्द को अमृत बीज कहा गया है। बम बम बम, इसीलिए हर हर महादेव, बम बम महादेव, अमृत अमृत। बम के उच्चारण से यह मिट्टी अमृत हो जाती है। और फिर उसमें से थोड़ी मिट्टी लेकर छोटे से गणेश जी बनाने चाहिए और गणेश जी बनाते समय मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम ह्रीं गं ग्लौं गणपतये ग्लौं गं ह्रीं। ओम ह्रीं गं ग्लौं गणपतये ग्लौं गं ह्रीं। फिर यही मंत्र पढ़कर गणेश्वर को पूजा की पीठ पर बैठा देना चाहिए। अब सिलसिला शुरू होगा शिवलिंग के निर्माण का। ये शिवलिंग उसी मिट्टी से बनेगा जो आपने सान कर रखी। सबसे पहले शिवलिंग का साइज समझ लीजिए। शिवलिंग को आपके अंगूठे से बड़ा होना चाहिए और आपकी वितस्ती यानी बित्ते से छोटा होना चाहिए। बित्ता क्या है? हाथ को ऐसे लीजिए, पूरा फैला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो है ये वितस्ती यानी बित्ता है। यानी जो शिवलिंग आपको बनाना है आपके अंगूठे से बड़ा और वितस्ती से छोटा होना चाहिए। यहाँ से यहाँ के बीच में इससे छोटा होना चाहिए। और मिट्टी उठाते समय मंत्र पढ़िए, ओम नमो हराय, ओम नमो हराय। यह मंत्र पढ़ते समय बहेड़े के फल के बराबर मिट्टी उठानी चाहिए और उसका शिवलिंग बनाना चाहिए। शिवलिंग बनाते समय जो मंत्र पढ़ा जाए वो मंत्र है ओम नमो महेश्वराय, ओम नमो महेश्वराय, ओम नमो महेश्वराय। शिवलिंग बन जाने के बाद उसे पूजा की पीठ पर रखना चाहिए और शिवलिंग को पूजा पीठ पर रखते हुए ये मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम नमः शूलपाणि, ओम नमः शूलपाणि। इस मंत्र जाप के बाद शेष बची हुई मिट्टी से कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनानी चाहिए और कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाते समय मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम ऐं हुं क्षौं क्लीं कुमाराय नमः, ओम ऐं हुं क्षौं क्लीं कुमाराय नमः। इस प्रकार गणेश जी की मूर्ति, शिवलिंग, कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाकर उसमें भगवान का आवाहन करना चाहिए। आवाहन के लिए कहना चाहिए, ओम नमः पिनाकिने इहा गच्छ इह तिष्ठ। पिनाकिने माने पिनाकी को धारण करने वाले। पिनाकी क्या है? भगवान शिव के धनुष का नाम है पिनाकी। भगवान शिव के धनुष का नाम है पिनाकी।
तो हे पिनाक को धारण करने वाले, हे पिनाकी को धारण करने वाले, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। ओम नमः पिनाकिने इहा गच्छ इह तिष्ठ। इस प्रकार भगवान को बुलाकर मन से उपचार करते हुए पैर आदि का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को नमस्कार करना चाहिए और स्नान करते समय कहना चाहिए ओम नमः पशुपतये, ओम नमः पशुपतये, ओम नमः पशुपतये। इस मंत्र से स्नान करा के फिर शतरुद्रीय मंत्रों से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद जब शतरुद्री मंत्र पढ़ चुके, शतरुद्री मंत्र का अर्थ वैदिक ऋचाओं से, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में दी गई ऋचाएँ उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं, जबकि दक्षिण भारत के पंडित कृष्ण यजुर्वेद में दी गई ऋचाएँ पढ़ते हैं। आप चाहे शुक्ल यजुर्वेद पढ़ो, चाहे कृष्ण यजुर्वेद पढ़ो, ये सुनो या वो सुनो, सब भगवान शंकर की लीला से, उनकी कृपा से आनंद मंगल करते हैं। और जब शतरुद्री मंत्रों से स्नान हो जाए, उसके बाद आप ओम नमः शिवाय मंत्र से गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। सामान्य व्यक्ति के लिए इतना पूजन पर्याप्त है। इसके बाद आपने जितनी संख्या में सोचा हो उतनी संख्या में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। आप कितना जप करेंगे ये बात पूजा शुरू करने के पहले ही सोच लेनी चाहिए, और ये विचार ही संकल्प है। अपनी संकल्पित पूजा समाप्त करने के बाद हाथ में फूल लेकर भगवान को पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। पुष्पांजलि के बाद भगवान से उनके स्थान पर जाने का निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार पूजा के बाद सभी मूर्तियों को आदर पूर्वक जल में विसर्जित कर देना चाहिए। अब जल में विसर्जित का मतलब ये नहीं है कि आप इसी वक्त लिए नदी चले जाइए। मतलब ये है आप अपने ही यहाँ विसर्जन करिए, जल में विसर्जन कर दीजिए, बाद में आप उसको यथास्थान पहुँचा दीजिए। तो ये तो हुई एक सामान्य गृहस्थ की पूजा। अच्छा, जैसे भी हमने कहा संकल्पित पूजा, तो वो जो पूजा के पहले आप संकल्प लेते हैं ओम विष्णु 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 और आ गया, तो उसी समय आप मान लो आपको संकल्प लेना नहीं आता, तो आप कहिए विष्णु की आज्ञा से प्रवर्तनान, मौजूदा संवत्सर, मौजूदा दिन, मौजूदा तिथि, यथा यथा स्थान, सूर्य चंद्रमा इत्यादि, मैं फला का पुत्र, मेरी माता का नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरा गोत्र ये। आज भगवान शिव की प्रीति प्राप्त करने के लिए ये पूजा कर रहा हूँ, पार्थिव पूजन कर रहा हूँ। इस पूजन में मैं इतने ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ूंगा, और ये पढ़ करके हाथ में जो जल अक्षत लिया है उसको पृथ्वी पर डाल दें। ये आपका संकल्प है।